नमस्कार छात्रों। आज हम संधि और उसके भेद इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से उदाहरण किस संधि के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ध्यान रखो, संधि में वर्णों का मेल होता है, ये समास नहीं है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं हम, तो जैसे देवधन आलय, देवालय। अब यहाँ पर देव में अंत में अ है और आलय का प्रथम वर्ण क्या है? आ, तो ए धन आ दोनों को मिलाकर आ कर दिया गया है। इसी प्रकार जगत धन नाथ, जगन्नाथ, मनय धन योग, मनोयोग। आगे पढ़ते हैं हम संधि के भेद कि संधि कितने प्रकार की बताई गई। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद हैं संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आज हम स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर संधि की सीधी सीधी परिभाषा है कि स्वर के बाद में स्वर ही होना चाहिए, स्वर का मिलन स्वर से ही होना चाहिए, तो वहाँ पर स्वर संधि कहलाती है। जैसे सूर्य धन अंश, अब सूर्य में अंत में कौन सा वर्ण है? यह, लेकिन यह में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। और धन के चिन्ह के बाद, प्लस के चिन्ह से के बाद में अंश है, अंश में प्रथम वर्ण क्या है? अ, तो दोनों अ और अ मिलकर आ हो गया, दोनों ही स्वर हैं। जैसे महात्मा, महाधन आत्मा, महा में अंतिम आ है, आत्मा में प्रथम आ है, तो दोनों स्वर हैं। ग्रीश, इसी प्रकार ग्रीश बनेगा। अतिधन ईव, अतीव बना। अतिधन आचार, ती में अंत में ई है और आचार का प्रथम वर्ण आ है, तो अत्याचार शब्द का निर्माण हुआ। तो स्वर संधि के बारे में मैंने बताया कि स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी कुछ भेद हैं, कुछ प्रकार हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रथम है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण और 5वीं है अयाधि। तो इस प्रकार हमारी स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से हैं? पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयाधि संधि। तो आज हम इन 5 के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखो, पहला है दीर्घ संधि। अब इन संधियों के साथ मैंने इनके कुछ नियम भी बनाए हैं, वो भी आज हम देखेंगे। परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। क्या कह रहा है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ ये क्या है? दीर्घ यानी होता है बड़ा, ह्रस्व यानी होता है छोटा। अर्थात छोटा अ ई उ, दीर्घ बड़ा आ ई उ, इनके बाद में क्रमशः यही आए, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए या आ ई उ आए, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसका प्रथम नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ए या आ आए तो दोनों को मिलाकर आ आदेश हो जाता है। जैसे इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। धर्म धन अर्थ। अब देखो, धर्म में अंत में आ है और अर्थ का प्रथम वर्ण अ है, तो दोनों समान स्वर हैं। दीर्घ संधि यही कहती है समान स्वर होने चाहिए,
तो दोनों समान है, तो धर्मार्थ शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार नव धन आगत, नव में अंत में ए है और आगत में आ है, तो दोनों ही समान हैं, तो नवागत शब्द का निर्माण हुआ। देवधन अर्चन, देवार्चन। विद्याधन अर्थी, विद्या में आ है, अर्थी में आ है पहला वर्ण, तो दोनों को मिलाकर दोनों समान स्वर हैं, तो विद्यार्थी शब्द का निर्माण हुआ। रेखाधन अंश, तो रेखांश शब्द का निर्माण हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घ संधि ये कहती है कि भाई समान स्वर होने चाहिए। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आए, दोनों को मिलाकर बड़ी ई हो जाती है। जैसे रवि धन इंद्र, अब देखो रवि में ई है अंत में और इंद्र में भी ई है, दोनों समान है, तो क्या हुआ, रवींद्र, बड़ी ई की मात्रा लग गई। इसी प्रकार परिधन इच्छा, परीक्षा। हरिधन ईश, हरीश। नारीधन ईश्वर, नारीश्वर। रजनीधन ईश, रजनीश। तो इस प्रकार शब्दों का निर्माण हो रहा है। इसका तीसरा नियम कहता है ऊ या बड़े ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए, तो दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ हो जाता है। अब इसके उदाहरण भी देखेंगे हम। लघुधन ऊर्मी, अब देखो लघु में छोटे ऊ की मात्रा है अंत में, और ऊर्मी में प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। देखो लघुर्मी में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। इसी प्रकार वधूधन उत्सव, दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है, वधु में अंतिम वर्ण ऊ है, ह्रस्व ऊ है, और उधर उत्सव में भी प्रथम वर्ण ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है, तो दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ कर दिया, दीर्घ कर दिया है, वधूत्सव। भूधन ऊर्जा, भूर्जा। लघुधन उत्तर, लघुत्तर। भानुधन उदय, भानुदय। गुरुधन उपदेश, गुरूपदेश। ठीक है, तो इस प्रकार दीर्घ संधि कहती है कि समान स्वर यदि है तो उन दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश कर दिया जाएगा। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि ये कहती है यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो ए हो जाएगा, ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाएगा। इसके तीन नियम बनते हैं, देखो। पहला कहता है ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा। जैसे नरधन इंद्र, अब नर में अंतिम वर्ण कौन सा है, ए है, और इंद्र में प्रथम वर्ण ई है, तो पहला नियम यही कहता है ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पर नर में अ है और इंद्र में ई है, तो ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। यही गुण संधि कहती है। तो नरेंद्र। इसी प्रकार पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र। यथाधन ईष्ट, अब आ और ई में मिलन हो रहा है तो ए हो जाएगा, यथेष्ट। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं हम कि जितने भी गुण संधि के शब्द हैं उनमें बीच में एक मात्रा आ रही है सिर पर। देखो आप, पुष्पेंद्र, यथेष्ट, राजेंद्र, परमेश्वर, तो ये सभी में क्या है कि एक ही मात्रा है। गुण संधि का अगला नियम कहता है यदि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। जैसे वीर धन उचित, अब वीर में अंत में क्या है, ए है, उचित में ऊ है, ए और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। दूसरा नियम हमारा यही कह रहा है, देखो। तो वीरोचित शब्द का निर्माण हुआ। परधन उपकार, परोपकार। महाधन उदय, महोदय। हित धन उपदेश, हितोपदेश, है कि नहीं। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। अगर हम कहते हैं सूर्यधन उदय, सूर्योदय। अगर मैं कह देता हूं सूर्यधन अस्त तो दीर्घ संधि में चले जाएगा, क्योंकि सूर्य में अंत में ए है और अस्त का प्रथम वर्ण अ है, तो दोनों समान हो गए। समान है तो दीर्घ है भाई। तो चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, ये सभी गुण संधि के हैं। गुण संधि का तीसरा नियम कहता है यदि ए या आ के बाद री आए
तो दोनों को मिलाकर अर आदेश हो जाता है। जैसे राजधन ऋषि, राज ऋषि। अब देखो राज में अंत में क्या है, अ है, और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो अ और री, यही कह रहा है हमारा तीसरा नियम। ए या आ के बाद री आए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाएगा। तो राज ऋषि, महर्षि, महर्षि शब्द बन गया, सप्तऋषि में सप्तऋषि बन गया, ब्रह्म ऋषि में ब्रह्म ऋषि बन गया। तो इस प्रकार ये शब्द का निर्माण हो गया। अगली संधि हमारी कहती है वृद्धि। स्वर संधि का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती है यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाएगा, तथा ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाएगा। अब इसमें दो नियम निकल गए वृद्धि संधि में। यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है तो आई हो जाएगा, ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। तो पहला नियम यही बनता है, ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा। जैसे देखो एक धन एक, अब देखो एक में अंत में ए है और एक में उधर ए है, तो यही कह रहा है पहला नियम, ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा। तो एक आई एक। धन धन ऐश्वर्य, आ के बाद ए आ रहा है तो धन ऐश्वर्य। सदा धन एव, तो आ के बाद ए आ रहा है, सदैव शब्द का निर्माण हुआ। मत धन ऐक्य, मतैक्य। लोक धन ऐषणा, लोकेषणा। तो इस प्रकार प्रथम नियम इसका सिद्ध होता है, यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है इसका, यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। जैसे वन धन औषधि, अब वन में अंत में क्या है, ए है, और औषधि में प्रथम वर्ण ओ है, तो देख लो यही कह रहा है पहला नियम कि भाई ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया, वनौषधि। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम धन औदार्य, परमौदार्य। महाधन औज, महोज। ठीक है, तो इस प्रकार इसके उदाहरण हैं। अब अगली संधि जो आती है स्वर संधि का चौथा भाग, यण संधि। यण संधि क्या कहती है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब असमान स्वर, भिन्न का मतलब असमान स्वर, मतलब कि समान नहीं होना चाहिए। ई या ई के बाद ई या बड़ी ई नहीं आनी चाहिए, ऊ या ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, ई या ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, और री के स्थान पर रह हो जाएगा। क्या कह रहा है, यदि ई या ऊ, ई, ऊ या ऊ और री, इन तीनों के बाद में असमान स्वर आए, समान स्वर नहीं आना चाहिए। अगर समान स्वर आएगा तो क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर नहीं आना चाहिए, और कोई सा भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, और री के स्थान पर रह हो जाता है। इसमें भी तीन नियम बनते हैं। देखो पहला कहता है ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर, ई या बड़ी ई के स्थान पर यह हो जाएगा। अब इसमें तीनों संधियों से एक चीज़ भिन्न है कि भाई वहाँ क्या था, दोनों स्वरों को मिलाकर विकार या परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है यण संधि में कि भाई ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो जो भी परिवर्तन होगा प्रथम वर्ण में होगा, प्रथम स्वर में होगा। जैसे कि ई या बड़ी ई में, इसको किस में बदल दिया गया है, ये में, उसको ये में चेंज कर दिया गया है, और जो पीछे का भिन्न स्वर था वो ज्यों का त्यों रहा है। जैसे अति धन अधिक, अब अति में अंत में ई है और अधिक में ए है, तो ई के बाद ई या बड़ी ई नहीं है, असमान स्वर है, भिन्न स्वर है, तो ई की जगह क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो क्या शब्द बना, अत्यधिक।
अब जो ये स्वर ये हुआ था वो आधा था और उस आधे में इधर का ए मिल गया, इस वजह से वह पूरा हो गया, तो अत्यधिक शब्द बना। इसी प्रकार इति धन आदि, इत्यादि, ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, नी धन ऊन, निऊन, ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है देवी धन आगमन, देव्यागमन। अब देखो यहाँ पर सभी में क्या है, अंत में ई है और उसके बाद असमान स्वर है, अर्थात भिन्न स्वर है। ई के बाद ई या बड़ी ई नहीं है, ठीक है। तो इसका अगला नियम कहता है यण संधि का कि ऊ या बड़े ऊ के बाद, ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा और जो बाकी का जो पीछे का भिन्न स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे सुधन अच्छ, अब सु में अंत में क्या है, ऊ, और अच्छ में अ है, तो ऊ की जगह क्या हो गया, वह हो गया, तो शब्द कौन सा बना, स्वच्छ। अनुधन अय, क्या बनेगा, अन्वय। अनुधन एषण, क्या बनेगा, अन्वेषण। गुरुधन ओदन, गुरुबोधन। तो इस प्रकार, इसी प्रकार एक शब्द और आता है इसमें स्वागत, सुधन आगत, ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। अब यण संधि का तीसरा नियम कहता है यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री की जगह रे हो जाता है और जो भिन्न स्वर है वो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पितृधन अनुमति, अब त्रिमकाय की मात्रा है, री की मात्रा है, तो री की जगह क्या हो गया, रे हो गया। अब पित ते आधा रह गया, रे भी आधा है कि नहीं। अब रे किसकी वजह से पूरा हो गया, अनुमति के ए को ले लिया उसने, तो ते और रे मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है हिंदी वर्णमाला में जिसे हम त्रय कहते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द बना पित्रानुमति। इसी प्रकार मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृधन इच्छा, मातृइच्छा, पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। तो इस प्रकार ये यण संधि के कुछ उदाहरण हैं। अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली संधि है हमारी अयाधि संधि। और अयाधि संधि क्या कहती है, क्या परिभाषा है इसकी, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब ये भी ये क्या कह रहा है, दूसरे स्वरों से मतलब समान स्वर से मेल नहीं होना चाहिए, भिन्न स्वरों से मेल होना चाहिए, है कि नहीं। ए या आई, ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आने चाहिए, समान स्वर नहीं आने चाहिए। तो ए का अय हो जाएगा, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाएगा। अब इसके दो नियम बनते हैं, ए या ऐ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ए की जगह अय होगा, ऐ की जगह आय होगा, भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। यण संधि और अयाधि संधि में जब संधि होती है तो जो पीछे वाला स्वर है, जो बाद का स्वर है, वो ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। तो जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, ने धन अन। अब ने में किसकी मात्रा है, ए की, और ए के बाद क्या है, अ, तो ए की जगह क्या होगा, अय हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, नयन। अब नई धन अक, अब यहाँ पर ऐ की मात्रा है, ए की मात्रा होती तो हम अय करते, लेकिन ऐ की मात्रा है तो आय करेंगे, तो क्या शब्द बनेगा, नायक। नई धन इक, नायिका। ई की मात्रा लग गई ये में, इस वजह से नाई का शब्द का निर्माण हुआ है। गई धन अन, गायन। शे धन अन, शयन। इसी प्रकार एक शब्द और है, चे धन अन, क्या बनेगा, चयन, है कि नहीं। अब है ओ या औ के बाद, दूसरा नियम है इसका अयाधि संधि का, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ की जगह औ आदेश हो जाएगा और औ की जगह आव आदेश हो जाता है, और जो भिन्न स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे इसका उदाहरण है पोधन अन।
तो पो में क्या है, ओ है, और अन में क्या है, अ है। तो ओ के, हमारा नियम ही यही कहता है ओ या औ के बाद ए समान स्वर आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए। तो ओ के बाद ए आ रहा है तो समान नहीं है, तो ओ की जगह क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा, पवन। इसी प्रकार पोधन इत्र, ओ के बाद ई आया है तो पवित्र। पोधन अक, अब यहाँ पर औ है, पौधन अक, तो औ की जगह क्या है हुआ, आव होगा, तो पावक। भौधन उक, भावुक। नौधन इक, नाविक। अब देखो आ कब आ रहा है, आव कब आ रहा है, जब औ की मात्रा हो रही है। अगर ओ की मात्रा है तो अव आ रहा है। तो नौधन इक, नाविक। भौधन इनी, भाविनी। गोधन ईश, अब ओ आया है तो अब हो जाएगा गवीश। इस प्रकार इन शब्दों का निर्माण होता है। तो आज हमने संधि का चैप्टर क्लियर किया और आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अब भी किसी बच्चे की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।